अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एसी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे डीसी और एसी धारा। एसी धारा जो होता है दो प्रकार का होता है, उसमें हम लोग पढ़े डीसी और एसी। इसके बारे में मैंने बताया था कि डीसी किसे कहते हैं और एसी किसे कहते हैं। इसका पूरा नाम भी बताए थे, डायरेक्ट करेंट। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में केवल जानेंगे आज कि डीसी जो होता है डायरेक्ट करेंट, डीसी धारा किस प्रकार से कार्य करता है, इसका ग्राफ कैसे होता है, किस कहाँ पर इसको उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहला लिखेंगे प्योर डीसी। ठीक है, प्योर डीसी। प्योर डीसी का मतलब हुआ यानी शुद्ध डीसी, यानी कि वैसा विद्युत धारा, ठीक है, जो जिसके अंदर किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर डीसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ चलेगा तो इस प्रकार से जो चल रहा है तो ये हमारा जो होगा प्योर डीसी कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का क्या होता है, आवृत्ति नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है वेरिंग डीसी। ठीक है, ये जो डीसी, ये भी एक डीसी का प्रकार होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव जो शून्य से क्या होता है चलता है, तो ये अपना एक निश्चित स्थान से किसी वोल्टेज और करंट के आधार पर चलना शुरू करता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता है, आवृत्ति होती है, ये बड़ा छोटा किसी आकार में ये चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार के धारा को हम वेरिंग डीसी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी ये क्या करता है, न्यूनतम मान को प्राप्त नहीं करता। जो भी करेगा वो केवल पॉजिटिव में ही चलेगा। अगर निगेटिव में चल रहा है तो निगेटिव में ही चलेगा। अगर ये निगेटिव में चलेगा तो अर्थ लाइन के जैसा कार्य करेगा, और पॉजिटिव में चल रहा है तो ये फेज लाइन के जैसा कार्य करेगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो होता है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी जो होता है यानी कि वो डीसी इस प्रकार से चलता है, एक ग्राफ, एक निश्चित आकार में, निश्चित ग्राफ में चलता है। यहाँ नहीं कि यहाँ 0 से मान लीजिए यहाँ से चलता है एक निश्चित आकार में उठ करके इस प्रकार से। यानी कि एक निश्चित दूरी पर क्या करता है, अपने उच्चतम मान को केवल प्राप्त करता है। ठीक है, न्यूनतम मान जो होता है उसका डीसी में कभी नहीं होता है, या तो होगा तो उच्चतम मान में होगा और नहीं तो न्यूनतम मान में होगा। ये जितना भी ग्राफ है ये प्योर डीसी का ग्राफ हुआ। ठीक है, तो ये एक अपना निश्चित वोल्टेज और करंट के ग्राफ के अनुसार मान लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया तो ये शुद्ध डीसी के रूप में, इसके अंदर कोई आवृत्ति नहीं होगी। दूसरा जो है ये अपना एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है, तो इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता है। ये जो वेरिंग डीसी होता है किसी भी आकार में चलना शुरू करता है, और अंत में जाकर के उसका जब वोल्टेज और करंट का मान शून्य होने लगता है तो 0 पर आकर के स्थिर हो जाता है, इससे नीचे नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से पल्सेटिंग जो होता है, तो ये पल्सेटिंग जो होता है एक निश्चित दूरी पर अपना क्या करता है, 0 से चल करके अपना एक निश्चित आकार में एक निश्चित दूरी पर चलना तय करता है, और ये भी अंत में 0 पर आकर के ही स्थिर होता है। ये भी कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, अब ये डीसी का उपयोग हम जानेंगे कि यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज होता है जो हम इसको डीसी जनरेटर के रूप में, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो, तो इसके द्वारा डीसी जनरेटर या डायनेमो के द्वारा इसको हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो होता है, हम इसको उपयोग के रूप में जैसे बैटरी चार्जर में बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, यानी कि बैटरी में। ठीक है, तो उसके बाद हुआ हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बाद हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि इसका अलग और भी उपकरण में इसको प्रयोग में हम लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बैटरी तो समझ रहे हैं कि बैटरी क्या होता है, हमारा हमेशा डीसी से ही चार्ज होता है, डीसी विद्युत धारा से ही चार्ज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो चीज़ कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इसको हम विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं।
विद्युत लेपन यानी कि किसी एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर तांबे की छड़ है, उस छड़ पर तांबे की छड़ पर हम क्या करते हैं, एक विद्युत इस विधि के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे धातु का लेयर चढ़ाते हैं, निकिल करते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानेंगे। या मान लीजिए चांदी के गहने हैं, उस पर हम सोने के पानी को चढ़ाते हैं, तो उस विधि में भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग बैटरी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे डीसी का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। पहला प्योर डीसी, दूसरा वेरिंग डीसी और तीसरा पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे एसी के बारे में कि एसी कितने प्रकार के होते हैं।